क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र में उसने कहा था एक कहानी हम लोगों के अध्ययन का विषय है। आज की कक्षा में हम लोग उसने कहा था कहानी के कथा वस्तु एवं उसके पात्रों से परिचित होंगे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1915 ईस्वी है। कहानी का जो विषय है वो विषय है प्रेम, संवेदना, त्याग एवं आत्म बलिदान। प्रेम, संवेदना, त्याग एवं आत्म बलिदान पर ही कहानी आधारित है। कहानी का जो स्थान है, कहानी जिस स्थान से प्रारंभ होती है वह स्थान है अमृतसर का बाजार और जहां समाप्त होती है वह है फ्रांस। अर्थात दो स्थान का वर्णन इसमें मिलेगा, अमृतसर और फ्रांस का। कहानी में कितने खंड हैं? तो कहानी में कुल 5 खंड हैं और कहानी की जो शैली है वह भावात्मक है। यह संक्षेप जानकारी है कहानी के विषय में उसने कहा था। अर्थात कहानी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहानी का प्रकाशन वर्ष सन 1915 ईस्वी। कहानी का जो विषय है जो मूल प्रतिपाद्य है वह है प्रेम, त्याग, संवेदना एवं आत्म बलिदान। कहानी में कुल 5 खंड हैं और कहानी का स्थान अमृतसर है। अमृतसर एवं फ्रांस है। कहानी अमृतसर से प्रारंभ होती है और फ्रांस के भूमि पर खत्म होती है। शैली जो है कहानी की वह भावात्मक है। पात्रों से परिचित होते हैं। सबसे पहले पात्र में लहना सिंह। लहना सिंह जो एक लड़के के रूप में इसका वर्णन होता है प्रारंभ में। सूबेदारनी गोरा जिसका वर्णन कहानी के प्रारंभ में एक लड़की के रूप में होता है। हजारा सिंह सूबेदार के रूप में। बोधा सिंह सूबेदार का पुत्र है बोधा सिंह और इसके अतिरिक्त बजीरा सिंह। एक कहानी के पात्र सबसे मूल पात्र में 2 आते हैं, एक सूबेदारनी और लहना सिंह। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य के उम्रदराज कहानी में से एक है। गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। इस 3 कहानियों में उसने कहा था कहानी के माध्यम से गुलेरी जी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। इस कहानी को लगभग 106 वर्ष हो चुके हैं। कहानी को प्रकाशित हुए लगभग 106 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कहानी की महत्ता, कहानी की रोचकता, कहानी की मार्मिकता आज भी बनी हुई है। आज भी यह हमारे आकर्षण का केंद्र है। जितनी बार कहानी हम पढ़ते हैं उतनी बार हमें एक नया जोश, एक नई उमंग, प्रेम का एक नया रूप देखने को मिलता है। पूरी कहानी की जो कथा है वह काल्पनिक है परंतु पृष्ठभूमि वास्तविक है। कहानी के पात्र काल्पनिक हैं लेकिन पात्रों की जो भावना है वह वास्तविक है। पूरी कहानी में प्रेम के एक दिव्य रूप की झलक दिखाई देती है। एक विशुद्ध प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें कहीं भी कोई मलिनता देखने को नहीं मिलती है। एक त्याग की भावना, एक आत्म बलिदान की भावना, एक समर्पण की भावना कहानी में देखने को मिलती है जो दुर्लभ है। कहानी के पात्रों से हम परिचित हो गए। अब हम कहानी के कथा वस्तु को जानेंगे कि कहानी का कथा वस्तु क्या है। तो कहानी कुल 5 खंडों में बटी हुई है। 5 खंड में पूरी कहानी बटी है। खंड 1 में क्या होता है? खंड 1 का प्रारंभ यही अमृतसर के बाजार से होता है। इस बाजार में एक लड़का और एक लड़की, यही लहना सिंह और सूबेदारनी। अमृतसर के बाजार में एक सिख लड़का और एक सिख लड़की मिलते हैं जो अपने मामा के घर आए हुए रहते हैं। एक दुकान पे दोनों की भेंट होती है। खंड 1 में लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई अर्थात सगाई। लड़की कहती है नहीं और ऐसे उसे आंख चढ़ाकर वहां से भाग जाती है।
अधिकांश दुकान पे महीने में इन लोग का मिलना जुलना होता रहता है, कई महीने ऐसे व्यतीत होते हैं। दोनों अपने मामा के घर आए हुए हैं। लड़के की जो उम्र है यानी लहना सिंह, इसकी उम्र है 12 वर्ष और सुबेदारनी की जो उम्र है लड़की जो है 8 वर्ष। इनकी यही अवस्था होती है जब ये आपस में अमृतसर में मिलते हैं, अमृतसर के बाजार में, खंड 1 में। ऐसे ही लड़का हमेशा उससे पूछता है, जब भी मिलता तब भी पूछता कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की ऐसे ही उसे धत्त करके वहां से भाग जाती है। एक दिन पुनः वह मिलते हैं और पुनः लड़का वही प्रश्न करता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। लड़की कहती है कि हाँ हो गई। लड़का चौंक के कहता है कब? उस पे लड़की कहती है कि देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालू। और जब लड़का इतना सुनता है, देखता है, तो अनमने मन से, दुखी मन से, निराश मन से अपने घर की ओर लौट जाता है। यहीं पे कहानी का खंड 1 समाप्त होता है, यानी कि लड़की अपने घर चली जाती है और लड़का अपने घर, और कहानी का खंड 1 समाप्त होता है। खंड 2 जब प्रारंभ होता है तो खंड 2 में वीर जवानों की वीरता का वर्णन देखेंगे, जाड़े की अधिकता है इसका वर्णन मिलेगा, और जो फौज के जो जवान हैं उनके आपसी मनोविनोद का परिचय खंड 2 में मिलता है। अर्थात खंड 1 में भारतीय सिख फौज के जवानों की वीरता, और जहाँ पे वो गए हुए हैं, फ्रांस में गए हुए हैं, वहां जाड़े की अधिकता और उनका आपसी मनोविनोद मिलता है, जिसमें कहता है वजीरा सिंह कि मरने मनाने की बात मत किया करो, मरे तुर्क और जर्मनी। इस तरह से वो आपस में हंसी मजाक करते हैं, गीत गाते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। खंड 4 जब प्रारंभ होता है, खंड 3 में एक लट्टन साहब आते हैं, युद्ध की तैयारी हो रही होती है। वो युद्ध कौन सी? वो युद्ध होती है जर्मनी के खिलाफ भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं। जर्मनी के खिलाफ भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं और उसी लड़ाई के लिए वह फ्रांस गए रहते हैं। अब अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए जो भारतीय सैनिक हैं, जो सिख सैनिक हैं, वह फ्रांस गए रहते हैं। वहां पे खंड 3 में एक लट्टन साहब आते हैं और लट्टन साहब आकर के कहते हैं कि सेना की एक टुकड़ी को दूसरी ओर भेज दिया जाए। जब लहना सिंह इस बात को सुनता है तो उसे थोड़ा सा शंका होती है, किससे? लट्टन साहब पे, और अपनी शंका को वह सही साबित करना चाहता है और इस उद्देश्य से वह लट्टन साहब से बात करना प्रारंभ कर देता है। उसे दुविधा रहती है कि पता नहीं ये सही वाले लट्टन साहब हैं कि कोई उनके वेश में आया हुआ है, और इसको पता लगाने के लिए कि यथार्थ क्या है, कि सही में लट्टन साहब ही हैं कि कोई और है, वह लहना सिंह उनसे बात करता है और बात में वह जान लेता है कि ये लट्टन साहब नहीं है। ये कौन है? तो लट्टन साहब एक जर्मन है, और जर्मन लट्टन साहब का वेश बनाकर आया रहता है एक धोखा के उद्देश्य से लहना सिंह की फौज के साथ। लहना सिंह तुरंत चैतन्य हो जाता है, सावधान हो जाता है और तुरंत वजीरा सिंह को, सूबेदार को, हजारा सिंह को बुलाता है और कहता है कि तुरंत सेना को वापस बुला लिया जाए। हजारा सिंह सोचता है कि सेना तो बहुत दूर चली गई होगी और किस प्रकार से वह वापस आएगी। कहता है कि उनके पांव के निशान देखते हुए अब जाइए, जहां जहां उनके पांव के निशान होंगे उतनी दूर वो गए होंगे और उन्हें वापस तुरंत लेकर के आइए। ये लट्टन साहब नहीं है, लट्टन साहब के रूप में कोई जर्मन है। इस तरह से कहानी खंड 3 में उनके आपसी जो बातचीत होती है सैनिकों में, उसका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त खंड 3 में ही बोधा सिंह बीमार है और इसका भी वर्णन मिलता है कि बोधा सिंह बीमार पड़ा है, जाड़े से वो एकदम कांप रहा है, और जाड़े से कांपता देख करके लहना सिंह उसे अपनी जर्सी दे देता है, अपने कंबल दे देता है और अपने आग के सहारे रात व्यतीत करता है। खंड 4 में लट्टन साहब अर्थात वही जो जर्मन
जो जर्मन था लट्टन साहब के देश में आया हुआ था। जर्मन में और लहना सिंह की पूरी टीम में युद्ध होता है। लहना सिंह क्या करता है, लट्टन साहब को कैद कर लेता है। लट्टन जो जर्मन था वो गोली चलाता है और गोली लहना सिंह को लग जाती है। उसके बाद तब तक 70 जर्मन और आ गए होते हैं। इस तरह से भारतीय सैनिक में जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ और जर्मन में, दोनों में भयंकर युद्ध होता है, संघर्ष होता है और पूरे जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। अंततः लहना सिंह गोली से घायल हो गया रहता है। गाड़ी आती है ले जाने के लिए, जो मरे पड़े हैं और जो घायल हैं दोनों सैनिकों को, जो सैनिक मर चुके हैं और जो सैनिक घायल हैं, दोनों को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी आती है। हजारा सिंह कहता है लहना सिंह के कि तुम जाओ अस्पताल। लहना सिंह कहता है कि नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा और आप बोधा सिंह को लेकर के अस्पताल जाइए। हजारा सिंह बहुत समझाता है कि तुम घायल अवस्था में हो, तुम्हें इलाज की आवश्यकता है, तुम चलो, लेकिन लहना सिंह नहीं जाता है और बोधा सिंह को भेजता है हजारा सिंह के साथ, जो दोनों पिता पुत्र हैं। हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों पिता पुत्र हैं। बोधा के पिता हैं हजारा सिंह। जब बोधा सिंह को गाड़ी में लेटा दिया जाता है और हजारा सिंह लेके जा रहा होता है अस्पताल, लहना सिंह कहता है कि जा रहे हैं घर आप, और जब होरा को पत्र लिखिएगा, होरा अर्थात सूबेदारनी, कि जब सूबेदारनी को पत्र लिखिएगा तो मेरा मत्था टेकना लिखिएगा और उनसे कहिएगा कि मैंने वह कर दिया है जो उसने कहा था। ये बात कहता है लहना सिंह कि सूबेदारनी से कह दीजिएगा कि मैंने वह कर दिया है जो उसने कहा था। अब उसने क्या कहा था, यही जिज्ञासा का विषय है। हजारा सिंह कहता है कि तुम अपने प्राणों को संकट में डालकर भी बोधा सिंह के प्राण बचाए, मेरे प्राण बचाए, तुम स्वयं चलो हमारे साथ और स्वयं सूबेदारनी से कहना कि उसने क्या कहा था। कहता है कि नहीं, आप मेरा इस संदेशा उनसे कह दीजिएगा कि मैंने वह कर दिया है जो उसने कहा था। इस तरह से कहानी का भाग 4 समाप्त हो जाता है बोधा सिंह हजारा सिंह के अस्पताल जाने के साथ और लहना सिंह का सूबेदारनी को संदेश भिजवाने के साथ। अब खंड 5 शुरू होता है। खंड 5 में लहना सिंह घायल अवस्था में, अशक्त अवस्था में पड़ा हुआ है। गुलेरी जी लिखते हैं कहानी में कि जब अंत समय आता है तो अतीत की सारी घटनाएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। उस पे कोई धूल नहीं रहता है, बिल्कुल साफ रंग में सारी घटनाएं क्रम से दिखाई देने लगती हैं। लहना सिंह का भी अंत समय है। वह अशक्त अवस्था में, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और सारी बातों को सोच रहा है। सारी बातें यानी कि पिछली बात जब वह अमृतसर के बाजार में सूबेदारनी से मिला था, कहता है, और उसी 8 वर्ष की अवस्था में सूबेदारनी से मिला था। उसके बाद वो मिलता कब है, 25 वर्ष के बाद। 8 वर्ष में मिले थे, फिर दोनों अलग हो गए। 25 वर्ष के बाद उसी लड़ाई के दौरान सूबेदार के घर पर सूबेदारनी होरा से उसकी भेंट होती है। वह भूल गया रहता है कि मैं कभी किसी लड़की से मिला था, कभी किसी लड़की से पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई। बिल्कुल भी इस स्मृति उसके अंदर नहीं थी। लेकिन जब वो सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदारनी उसे पहचान लेती है, अंदर बुलाती है और अंदर बुला करके कहती, सारी बातें लहना सिंह सोचता है कहानी के अंत में, अंदर बुला करके कहती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। कहता है नहीं। फिर सारी बात तो याद दिलाती है। कौन बात, जो अमृतसर के बाजार में दोनों आपस में किए थे। लड़का पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई और लड़की घर तो कह के भाग जाती है। जब इतना पूरा वाक्य बोलती है तो लहना सिंह को याद आ जाता है कि अरे तो वही लड़की है अमृतसर वाली जिससे मैं पूछा करता था और जिसके कुड़माई की बात सुनकर के मैं दुखी हो गया था। अब सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है, गुलेरी जी बहुत ही मार्मिक प्रसंग का वर्णन यहाँ पे करेंगे, किए हैं कि सूबेदारनी लहना सिंह से कहती कि मेरा एक ही पुत्र है जो 1 साल से फौज में है, यह भी लड़ाई पे जा रहा है,
इसके पीछे भी 4 रुपये, लेकिन कोई जिया नहीं। फिर अंत में कहती है कि एक समय में तुमने मेरी अमृतसर में टांगे वाले से जान बचाई थी। तुम घोड़ों के लातों के बीच आ गए थे और मुझे उठाकर दुकानदार के तख्त पे रख दिया था। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी और आज मेरे पति और पुत्र, हजारा सिंह और बोदा सिंह, मेरे पति और पुत्र की भी रक्षा करना, उनके प्राणों को बचाना, यही मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। और उसके आगे अपना आंचल पसारती है। ये बात लहना सिंह सूबेदारनी में हुआ रहता है और उसने कहा था, क्या कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, उनके प्राणों को बचाना। इसी सूबेदारनी के वचन को, बात को पूर्ण करने के लिए लहना सिंह अपनी जान की बाजी लगा करके भी उसके कथन को पूर्ण करता है, उसके पति और पुत्र की रक्षा करता है। और कहानी के 5वें खंड में वह सारी बातों को सोचता है कि उसने मुझसे क्या कहा था और किस प्रकार हमारी भेंट हुई थी। और यही सोचते सोचते वो कहता है बजीरा सिंह से कि मुझे पानी पिला दो। सोचता रहता है और पानी के लिए कहता रहता है कि मुझे पानी पिला दो। बजीरा सिंह से पानी पिलाता है और अंत में वह अपने प्राणों को त्याग देता है। इस तरह से एक आत्म उत्सर्ग की भावना, एक निस्वार्थ आत्म बलिदान की भावना, एक विशुद्ध प्रेम का चित्रण, एक मानवीय मूल्यों की जबरदस्त वर्णन इस कहानी में देखने को मिलता है। गुलेरी जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किए हैं, बताए हैं कि संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ एक दूसरे के कथनों को, एक दूसरे को दिए गए वचन को पूरा करते हैं, जो लहना सिंह ने इस कहानी में किया है। लहना सिंह 8 वर्ष की अवस्था में उस लड़की से मिलता है, जब उसकी आयु 12 वर्ष रहती है और लड़की की आयु 8 वर्ष रहती है। और फिर 25 वर्ष के बाद संयोगवश उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है, जिसकी स्मृति उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहती। और जब वह देखता है और सूबेदारनी से पहचानती, वो लड़की पहचानती है, तब उसे जानता है कि अरे वो तो वही लड़की है अमृतसर की बाजार वाली। और उस लड़की सूबेदारनी के वचन को कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, उसके वचन को अपने प्राणों को दे करके भी पूरा करता है। इस तरह से कहानी का प्रारंभ एक निस्वार्थ प्रेम के साथ ही होता है और कहानी का अंत आत्म बलिदान के साथ होता है, एक वचन को पूर्ण करने के लिए, एक प्रेम के दिव्य रूप को, एक प्रेम के अद्भुत रूप को दिखाने के लिए। इस तरह से कहानी के कथा वस्तु एवं पात्र परिचय के साथ कहानी यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में कहानी के व्याख्या भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।